अजितेश सिंह गहलोत संगीत की दुनिया में उभरता हुआ सितारा है। वर्तमान में बीएससी फॉरेस्ट्री अंतिम सेमेस्टर के छात्र अजितेश सिंह गहलोत कॉलेज की पढ़ाई के दौरान संगीत की ओर रुख कर रहे हैं। मित्रों और माता पिता की हौसला अफजाई से आज जिले में गायकी में अपना स्थान बना रहे हैं। अजितेश से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे केवल वाद्य यंत्र और संगीत सुनकर ही संगीत का अभ्यास करते हैं और भविष्य में आगे भी संगीत के क्षेत्र में रहने का उनका उद्देश्य है। बच्चों के आगे बढ़ने में माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज आपका सपुत्र जो है इतना अच्छा टैलेंट है, तो क्या आप अब इनको और आगे भेजना चाहते हैं इसके टैलेंट को देखते हुए? हर बाप की जो तमन्ना होती है उसकी औलाद में पलती है। कभी हमको लगता था कि काश हम अच्छा गा पाते। मेरी आवाज़ ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से परमात्मा ने सुनी और वो जब गाता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसके दादा को भी गाने का बहुत शौक़ था, वो पर्सनली बजाया करते थे। तो संगीत को लेके जो हमारे परिवार में एक रुझान है उसको ये आगे लेके जाए, उसको इसलिए हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं कि जो हम लोगों ने तो कुछ नाम भी नहीं कमाया अपने शौक़ के लिए, अपने लिए गाते रहते घर में कभी कभार, ये उसको आगे लेके चले, परिवार का नाम इस माध्यम से भी ऊंचा उठे और हम उसको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी बीच में सुनने में आया था कि आपके सपुत्र को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आई थी जिसमें आपने उसको बहुत सपोर्ट, तो क्या उस प्रॉब्लम के बीच भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू रखी थी, कंटिन्यू की थी? निश्चित रूप से मैंने उसको कहा था कि तुम दर्द को अपने साज से जोड़ो, तुमको पता भी नहीं चलेगा बेटा तुम कब ठीक हो गए। अब मैं खुद भी नहीं चाहता था कि वो सर्जरी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाए, कोई उसको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए। तो मैं बोला कि तुम दर्द वाले गाने गाओ, अपने आप के उस जो फिजिकल दर्द है उसको तुम आवाज़ से एक्सप्रेस करो। और लगभग 1 महीने वो इस मेरी बात को समझा, सुना। अब मैं देख रहा हूँ कि अब उसको उतना पेन नहीं है, आज वो सर्जरी की बात नहीं करता। ये संगीत की ताकत है। होने के साथ ही आप अपने पुत्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि जिसमें उसको खुशी हो। हमारे तरफ से कोई करियर को बाउंडेशन नहीं है। कई माँ बाप सपना देखते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम कमाए। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, मैं अपने सपने तुम्हारी आंखों में नहीं डालूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम फैसला करो, आगे बढ़ो। थैंक यू। आप इतना अच्छा संगीत दे रहे हैं जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैंने तो अभी सीखा तो कहीं नहीं है, बस सुन सुन के गाने की कोशिश करता हूँ और जितना सीखने का मन है और करियर भी चाहता हूँ इसी में बनाऊँ, तो सीखना चाहता हूँ। लेकिन अभी जितना भी कुछ है सुन सुन के, दूसरों को देख के, उसी से गाता हूँ। लेकिन पूरे गांव में और गौरा पेंड्रा मरवाही में आपकी प्रशंसा हो रही है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? श्रेय तो मेहनत किया है मैंने खुद ने, और घर वाले भी सब ने सपोर्ट किया है, तो अब देखो आगे। आपके शिक्षक कौन थे संगीत में? कोई मेरा गुरु नहीं है, अभी मैंने किसी से सीखा नहीं है। बिना गुरु के आपने इतनी अच्छी तालीम ले ली और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अभी तक आपने अपने टैलेंट को देखते हुए किसी प्लेटफॉर्म का वेट हाँ, नहीं किया? मैं अभी स्टार मेकर पे रिसेंटली, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं वेरीफाइड सिंगर का टैग मुझे मिलने वाला है। उसमें मेरे 2-3 वीडियोस पे मतलब 20K 30K भी व्यूज़ गए हैं, तो अभी मुझे उससे ऑफिशियली वेरीफाइड टैग मिलने वाला है। जैसे इंडियन आइडल वगैरह की? नहीं, अभी नहीं, वो सब मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाना, लेकिन उसके लिए पहले मैं चाहता हूँ मैं क्लासिकल सीख लूँ, उसके बाद में। पापा का सहयोग कैसा था? बहुत, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा ही सपोर्ट किया है। एक कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा घुमा दें भैया, मैं आऊँगा तो आपको फोन करूँगा। मैडम, आपके सुपुत्र जो हैं इतना अच्छा संगीत लोगों को सुना रहे हैं, इसमें कितना योगदान आपका है? हम लोग के तरफ से तो उसको पूरा सपोर्ट है। हम लोग कभी उसके ऊपर ऐसा दबाव नहीं बनाए हैं, बिल्कुल वो फ्री हैंड है। वो जो करना चाहे, पढ़ाई लिखाई संगीत सब कुछ, उसके लिए हम लोग दोनों एग्री है, हमारा पूरा सपोर्ट है। 1 टीवी इंडिया के लिए संतोष नामदेव की रिपोर्ट, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही।
जिला मुख्यालय नारायणपुर से 6 किलोमीटर की दूर बोरपाल गांव में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया है। विदेशों में इसकी बढ़ती मांग और तस्करी के लिए सक्रिय गिरोह से विलुप्त प्रजाति के पेंगोलिन पर खतरा बढ़ गया है। सरकारी भवन में छुपा कर रखे पेंगोलिन का लाखों से सौदा किया जा रहा था, जिसकी सूचना वन विभाग को लगने पर सुरक्षित बरामद किया गया, जिसके बाद पशु चिकित्सालय में पेंगोलिन की स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। उसमें किसी प्रकार के जख्मों के निशान नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि 16 किलो वजन का यह जीव 3 साल का बताया गया है, जिसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है। एसडीओ आशीष कुमार ने बताया कि गुरुवार रात जंगल में पकड़कर पेंगोलिन को लाया गया था, जहां मुखबिर की सूचना मिलते ही दबिश देकर उसे बरामद किया गया और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन टीवी इंडिया के लिए गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट, नारायणपुर, छत्तीसगढ़। कोटानगर के मस्जिदपारा में 25 वर्षीय युवती सरदर्द से परेशान थी, जिसकी वजह से मृतका ने सुसाइड नोट लिखकर घर में रखी चावल में डालने वाली कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट, वन टीवी इंडिया।